सबों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर समय को दिया है। हालेलुया हालेलुया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और हम सभी मिलकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 137 पद में साम चैप्टर 119 वर्स 137 में देखते हैं तो लिखा है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। अगर हम उसी में 145 पद में देखें, 145 वर्स में देखें तो लिखा है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें चाहिए कि हम सारे मन से, तन मन से प्रभु की हम उपासना करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। और जब आप सारे मन से मन लगाकर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर आप सबों के जीवन में जरूर काम करेगा। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा कि हम सभी मिलकर थोड़ी देर हम परमेश्वर के नाम की आराधना करें, परमेश्वर के नाम की हम तारीफ करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए प्रभु का, उसके नाम की जय जयकार करिए, उसके नाम की तारीफ करिए। हो राबा माशिकीरा लाबा माशिकोरोलो मोशिकीरा लाबा मामाशा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू सामर्थी पवित्र परमेश्वर है प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद यीशु राजा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते, हम तेरी बड़ाई करते, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम सभी कोई तेरे पास में आते हैं, हम सभी मिलकर तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु से। आज की आराधना में प्रभु तो हमारे के साथ होना, हमारे की अगुवाई करना मेरे खुदा प्रभु, हम धन्यवाद देते राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इस घड़ी हम अपने हाथों को उठाकर इस गीत को बड़ी आदर के साथ में हम सभी मिलकर गाएं और प्रभु की आराधना करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु के नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो यीशु। तेरी स्तुति करते हैं हम, 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 तेरी स्तुति करते हैं हम।
प्रभु की आराधना करते हुए अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति थैंक यू जीसस करते हैं हम, तेरी स्तुति 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 करते हैं हम। हालेलुया 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 तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम दिल पे लिखूं, तू ही मेरा संसार है, तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं, तेरा नाम दिल पे लिखूं, तू ही मेरा संसार है। हालेलुया 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 तेरी स्तुति करते प्रभु हम हैं सभी मिलकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तू पवित्र है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, करते तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरी स्तुति होरा बाबा शेगिरा ला कोरोलो मोशेबा कारारा बाबा मामा स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। Thank you, Lord. We worship you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Jesus. You are great, Master. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत, प्रभु हम सभी मिलकर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे स्वामी मेरे पिता। तू पवित्र है परमेश्वर, तू सामर्थी है प्रभु, तू राजाओं का राजा है मेरे खुदावंत प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सामर्थी पवित्र परमेश्वर है राजा। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी को तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम सभी प्रभु पिता इस घड़ी तुझे हम पुकारते हैं। जितने प्रिय लोग प्रभु इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु से, हर एक के जीवन की प्रभु तो इस घड़ी शुद्धि ले मेरे पिता, ताकि हर व्यक्ति तेरी आत्मा में मजबूत होने पाए मेरे खुदावंत प्रभु से। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना मेरे स्वामी पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने वचन से प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु बात करना प्रभु। जब हम और भी गीतों को गाएंगे प्रभु, अपने गीतों के द्वारा अपने प्रेजेंस को हमारे के जीवन में देना मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से, हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके नाम की स्तुति करें, उसके भजन के गीतों को हम गाएं, उसके नाम की हम महिमा करें। बड़ा अच्छा लिखा है साम चैप्टर 149 में वर्स 1, भजन संहिता 149 अध्याय का पहला पद में, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा के गीतों को गाएं। पौलुस प्रेरित बोलता है, तुम आपस में मिलकर प्रभु के भजन कीर्तन तुम करते रहो, प्रभु का आत्मिक गीत गाया करो। इससे परमेश्वर की आशीष बहुत आयत से हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने परिवार वालों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। आपके स्क्रीन पर यह सॉन्ग होगा, आप देखकर मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए ताली बजाकर गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमेन। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं। पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करो। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए आनंद के साथ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। अब तक तू सहारा मेरा, एबेनेजर एबेनेजर। अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं। पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना। एलरोही, एलरोही याद किया, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते यीशु। एलरोही एलरोही याद किया, धन्यवाद प्रभु। एलरोही एलरोही याद किया, धन्यवाद
आराधना और गहराई से पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं, पूरे बल से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। यहोवा रामा, यहोवा रामा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग आराधना के गीतों को ताली बजाकर गा रहे, प्रभु की महिमा कर रहे, प्रभु का हाथ उनके ऊपर में बढ़ रहा है इस घड़ी यीशु के नाम में। यहोवा रामा, यहोवा रामा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रामा, यहोवा रामा, चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं, पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। एक साथ कर प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं, पूरे मन से आराधना करूं, पूरे बल से मोहब्बत करूं। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु राजा, हालेलुया। Thank you Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। ओ यीशु राजा तो पवित्र, अपने हाथों को उठाएं इस घड़ी, हालेलुया। रखा बाबा 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 बाबा। आइए अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें, हालेलुया। उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम की तारीफ करे। वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो परमेश्वर जो सामर्थी है, वो परमेश्वर जो चंगा करने वाला प्रभु है। आइए अपने हाथों को उठाकर बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को प्रभु तो शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी, मेरे जीवन को प्रभु तो पवित्र कर प्रभु, मुझे पापों से आजाद कर। ओ प्यारे परमेश्वर मुझे छू ले, मुझे छू ले प्रभु जी, मुझे पवित्र कर प्यारे परमेश्वर अपनी आत्मा से प्रभु, मुझे भर दे मेरे खुदावंद। Holy Jesus, thank you Lord, thank you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord। Holy Jesus, thank you Lord, thank you Lord। प्रभु से प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए थोड़ी देर और बोलिए, परमेश्वर मुझे इस सुंदर समय में प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं, मुझे पवित्र कर पिता, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु से, मेरे जीवन को पवित्र कर परमेश्वर, मैं शुद्ध हो जाऊं प्रभु जी, मैं तेरी आराधना करने वाला व्यक्ति बन जाऊं प्रभु, मैं तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु।
राखा बाबा 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 बाबा, मेरा मन तेरा प्यासा है प्रभु से, मेरा मन तेरा विलासी है प्रभु से। पिता हमारे को छू ले प्रभु से, हमारे के मनों को पवित्र कर, हमारे के जीवन को प्रभु तो शुद्ध और पवित्र कर पिता, ताकि प्रभु हम तेरी आत्मा में मजबूत हो, हम विश्वास में मजबूत हो, आत्मिक जीवन में हम मजबूत होने पाए। जीसस जीसस थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर प्रभु हमें छू ले पिता। ओ लॉर्ड हालेलुया, होली जीसस थैंक यू लॉर्ड। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू पवित्र है यीशु। आइए जब इस गीत को हम गाते हैं, अपने हाथों को उठाकर आदर के साथ में हम गाएं। Holy Jesus, thank you Lord। प्रभु को बोले परमेश्वर तू पवित्र है, मुझे शुद्ध और पवित्र कर। Thank you Lord। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी में योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी में योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। Holy Jesus, thank you Jesus। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं,
परमेश्वर प्रभु, इस खड़ी प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं अपने वचन से बात करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन में हम मजबूत हों और तेरे पीछे चलने पाए। खुदा तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। पुनः एक बार मैं आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं। प्रभु आशीष दे आप सबों को। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना लगातार चल रही है। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। अगर हम होशे की किताब उसका 6 अध्याय उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे। आज मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारा जो प्रेयर है वो व्यर्थ नहीं है, हमारा जो दुहाई देना है वो व्यर्थ नहीं है, हमारा जो परमेश्वर को पुकारना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में पड़ते हैं तो उन परिस्थितियों से परमेश्वर हमें छुड़ाने की भी सामर्थ्य रखता है। आज मैं इन्हीं कुछ बातों को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। होशे चैप्टर 6 वर्स 1-2 क्या लिखा है? होशे की किताब उसका 6 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। कितना अद्भुत बात यहां पर लिखा है। हम यहोवा की ओर फिरें। आज एक व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर की ओर फिरे, चाहे उसकी परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक रूप में तकलीफ में पाया जाता हो, चाहे वो आर्थिक रूप में प्रॉब्लम में पाया जाता हो, चाहे वो मानसिक रूप में, चाहे वो आत्मिक रूप में कमजोर पाया जाता हो। आज हमें क्या करना है? प्रभु की ओर फिरना है। प्रभु की ओर फिरने का मतलब है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके नजदीक रहना है, प्रभु के करीब में रहना है। आज हम परमेश्वर से कितना दूर पाए जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। ना हमारा मन प्रार्थना में है, ना हमारा मन वचन में है, ना हमारा मन किसी भी प्रकार के आत्मिक जीवन में, आत्मिक गीतों में, आत्मिक बातों में है। हमारा मन, हमारा ध्यान सिर्फ संसारिकता की चीजों की ओर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। यहां पर होशे नबी बोलता है कि चलो आज हम अपने आप को हम परमेश्वर की ओर लेकर जाएं, हम परमेश्वर की ओर फिरे। अगर वो परमेश्वर ने मुझे फाड़ा है तो वो परमेश्वर मुझे चंगा भी करेगा। उसने अगर मेरे जीवन में घाव को दिया है तो वो परमेश्वर मेरे घाव में मरहम पट्टी भी बांधेगा। ये हमारा परमेश्वर है जो आप जिस परिस्थिति में, आपको उसी परिस्थिति में प्रभु नहीं छोड़ता है। आपको यूं ही मरने नहीं परमेश्वर छोड़ देगा। वो आपके जीवन का इलाज करेगा, वो आपके जीवन की शुद्धि लेगा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे स्थान में आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे जहां पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में जरूर तकलीफ को दिया, दुख को दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको आजाद भी किया। हन्ना कोई संतान नहीं था, परमेश्वर उसका कोख को बंद करके रखा था। किसी रीति से वो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती थी। उसकी सौतन पनीना बार बार हन्ना को चिढ़ाती थी, अरे तू कैसी स्त्री है, तेरे पास कोई संतान नहीं, इतना प्रार्थना करती है, इतना बाइबल पढ़ती है, इतना तू संगति रखती है, चर्च जाती है, ये सफलना, बहुत सारी चीजें तुम प्रभु के लिए करते हो, लेकिन कहां तेरे पास कोई संतान है। आज भी ऐसे कहने वाले लोग इस संसार में बहुत कोई होंगे और बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। मैंने कई बार सुना है, जब परिवार के अंदर में दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, लोग बोलते हैं अरे तुम प्रार्थना नहीं करते इसीलिए तेरे घर में दुख आता है, तुम प्रार्थना नहीं करते हो इसीलिए तेरे परिवार में ऐसा बीमारी है।
हाँ, हम प्रार्थना नहीं करने के कारण से कई बार हम विपत्ति में पड़ते हैं, परंतु हमारा जो फेथ है, हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है लिखा, उसकी ओर अगर हम फिरते हैं तो हमारे घावों में मरहम पट्टी बांधता है, हमारे दुखों में वो हमारे साथ में रहता है, वो हमको अकेला नहीं छोड़ता है। आज दुख है, आज तकलीफ है आपके जीवन में, आज हमारा जीवन ठीक नहीं है, आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं जा रहा है, आज के दिन में बहुत सारी तकलीफें मुझे घेर के रखी है, संकट आ रहे हैं, तकलीफें आ रही है, लेकिन बाइबल बताती दो पद में, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। 2 दिन के बाद में वो परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल देगा, क्योंकि मैंने उसी पर विश्वास रखा है, मैंने उसी पर भरोसा रखा है। वह तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। आप जब मन लगाकर प्रभु को ढूंढ रहे हैं, मन लगाकर आप प्रार्थना करते हैं, मन लगाकर आप अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सम्मुख में लाते हैं, जैसा भोर का होना तय है, सुबह होगा ही। अगर रात हुआ है तो सुबह भी होगा, और सुबह हुआ है, दिन हुआ है तो रात भी होगा। ये जो तय है, उसी प्रकार प्रभु का आना भी तय है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आना ये तय है, ये निश्चित है। मेरे प्रिय भाई, प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं, जितना आप प्रभु के निकट में रहते हैं, जितना आप उसके करीब में रहते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, आप पुकार रहे हैं परमेश्वर को, तो याद रखिए प्रभु का हस्तक्षेप होना जरूरी है आपके जीवन में। वो होगा। आप सच्चे रीति से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर अपना हस्तक्षेप, कहने का मतलब है प्रभु आपके जीवन में इंटरफेयर करेगा, प्रभु आपके जीवन में आएगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता उसका 130 अध्याय, साम चैप्टर 130, भजन संहिता 130 अध्याय उसका पहला पद, जहां पर लिखा है, हे यहोवा मैंने गहरे स्थान में से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे परमेश्वर मैंने तुझे पुकारा है। आप प्रभु को पुकार रहे और प्रभु ना सुने, ये कभी नहीं हो सकता है। इस भजन को लिखने वाला व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मैंने तुझी को पुकारा है, मैंने तुझी पर विश्वास रखा है, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर तू ही मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु जो आपसे प्रेम करता है, प्रभु जो आपके जीवन में काम करना चाहता है, अगर आप प्रभु के पास में हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं, चाहे कोई सा भी बंधन क्यों ना हो, कोई रुकावट काम नहीं आएगी, प्रभु आपके जीवन में काम करके रहेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 6 पद से जब हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 6 वर्स 6 ऑनवर्ड, तो लिखा है, ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वह एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। लूक चैप्टर 6 वर्स 6 में हम देख रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 6 पद में हम यहां पर पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, कि प्रभु यीशु मसीह जो है शब्द के दिन किसी आराधनालय में वो उपदेश कर रहा है, और वहीं पर एक ऐसा मनुष्य भी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। कहने का मतलब क्या है, उसके हाथ में वो बीमारी थी, एक प्रकार का वो हाथ उसका पैरालाइज के समान था। 7 पद में लिखा है,
शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। आज बहुत सारा रुकावट है, अरे आज ऐसा दिन है, आज ये मत करना, आज के दिन में ऐसा नहीं किया जाता, वैसा नहीं किया जाता, ये नहीं खाया जाता, वो नहीं खाया जाता है। बहुत सारे अंधविश्वास आज इस संसार में हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आज है, पहले भी था। यहां पर देखिए इन लोगों के जीवन में भी अंधविश्वास था कि शब्द के दिन किसी भी प्रकार का मिरेकल नहीं होना चाहिए, चंगाई प्रार्थना नहीं होना चाहिए, चंगाई नहीं होना चाहिए। यहूदी शास्त्री फरीसी, ये शास्त्री और फरीसी ये इन्हीं बातों को मानते थे और यीशु मसीह के बीच में नुक्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम यीशु मसीह को बोले कि तूने गलत किया है, गलत साबित हम कैसे कब करें, मौका ढूंढते रहते थे शास्त्री और फरीसी। ऐसे में 8 पद में, परंतु वह उनके विचार जानता था। शास्त्री फरीसी क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज प्रभु को मालूम था कि क्या हो रहा है। लेकिन लिखा है, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे यह पूछता हूं कि शब्द के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य को कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा किया और हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। प्रभु एक व्यक्ति का भलाई कर रहा है, एक व्यक्ति के जीवन को ठीक कर रहा है, लेकिन अंधविश्वास में रहने वाले लोग यीशु मसीह को, अब लिखा है कि उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए, कैसा उसके साथ में किया जाए, उसी रीति से ये लोग आपस में विवाद करने लगे। ये कैसा प्रभु है? मेरे प्रिय भाई बहन, हर दिन चंगाई का प्रार्थना होना चाहिए, हर दिन आंसुओं के साथ प्रार्थना होना चाहिए, हर दिन गिड़गिड़ाहट परमेश्वर के सम्मुख में हमारा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही भाई बहन नाना प्रकार के अंधविश्वास में पाए जाते हैं, जहां पर वे क्या नहीं बहुत सारी चीजों को आज मानते हैं। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, स्वर्गीय परमेश्वर। हालेलुया। इसके अलावा कोई नहीं है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। आज लोग परमेश्वर से ज्यादा आज नाना प्रकार की चीजों में अपने उनको वैल्यू देते हैं। जितना परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, उसे कई गुना दूसरे लोगों से प्रेम रखते हैं। क्या ऐसे में घर में आशीष आएगी? क्या ऐसे में जीवन में आशीष आएगी? कभी नहीं आएगी और कभी प्रभु देगा भी नहीं। ये सूखा हाथ वाला व्यक्ति चंगाई पाना तो चाहता है, लेकिन रुकावट क्या है कि शब्द के दिन चंगा नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु ने कहा ये सारी चीजों को भूल जाओ, मेरे लिए आत्मा बचना जरूरी है, आत्मा को बचाना जरूरी है। शब्द के दिन क्या करना है क्या नहीं करना ये नहीं, लेकिन मेरे लिए एक व्यक्ति का जीवन बदलना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है, हमारा आपको प्रभु चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो सामर्थी है, अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में उसका 3 अध्याय में, तो यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के सामने धन दौलत रुपया मायने नहीं रखता है। प्रभु चाहता है कि आप स्वस्थ रहे, आप भले चंगे रहे, आपका जीवन अच्छा हो, आप उसके अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़े। यहां पर एक घटना है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 1 पद में लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा, कभी चल नहीं पाया,
वो व्यक्ति सुंदर नामक फाटक पर बैठकर वो बस भीख मांगता और भीख मांगने जो उसको मिलता उससे अपना दिनचर्या को चला रहा था। प्रभु नहीं चाहता है कि आप किसी भी प्रकार की ऐसी कामों को करें जिसमें आप निराश हो, जिसमें आप हताश हो। प्रभु आपके तकलीफों को जानता है और उसे वो छुटकारा देता है। ये व्यक्ति क्या आशा रख रहा है कि इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े परमेश्वर के दास से आज तो मुझे कुछ बढ़िया चीज मिलेगा, आज तो अच्छा खासा धन दौलत मुझे मिलने वाला है, आज सोना चांदी बढ़िया मुझे मिलने वाला है। इतनी बड़ी कलीसिया है पतरस और यूहन्ना की, क्या पतरस और यूहन्ना पैसा नहीं दे सकता था? क्या लिखा 6 पद में लिखा, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें चांदी दूंगा, तुम सोच रहे हो मैं तो तुम्हें सोना दूंगा, नहीं, मेरे पास में सोना चांदी कुछ नहीं है। क्या हुआ होगा जब ये व्यक्ति सुना होगा कि इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है कि सोना चांदी नहीं है। लेकिन पतरस बोलता है मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं, मेरे पास यीशु मसीह, यीशु के नाम से तू उठ खड़ा हो और चल फिर। और बाइबल बताती है वो व्यक्ति, वो लंगड़ा व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया और चलने लगा। जो बचपन से नहीं चल सकता था वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है। आमेन। क्या होता अगर पतरस उसको सिर्फ धन और दौलत देता? धन दौलत हमेशा हमारे जीवन के साथ में नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन एक स्वस्थ शरीर हमेशा हमारे जीवन में रहेगा अगर आप प्रार्थना करते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, पतरस और यूहन्ना आत्मिक बातों में ध्यान करते थे, आत्मिक चीजों में ध्यान करते थे, संसारिकता की चीजों से वे परे रहते थे, अलग रहते थे। और आज परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी संसारिकता की चीजों से हम अलग रहें और हम आत्मिकता में आगे बढ़े, हम आत्मिक बातों को सुने, हम आत्मिक बातों को सीखें और हम आत्मिकता में ही बढ़ते चले जाएं। हम कितना आत्मिक बातों को फॉलो करते हैं, कितना हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। शास्त्री फरीसी जो थे ये लोग वचन को फॉलो नहीं करते थे, बस नुक्स ढूंढते रहते थे कि फलना व्यक्ति को कैसे गिराना है, फलना व्यक्ति को कैसे ये करना है, कैसे लज्जित करना है, कैसे बेइज्जती करना है, बस यही काम इनका था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में तकलीफ को दिया है तो वो हमें ठीक भी करने की सामर्थ रखता है, वो हमें चंगा करने की भी सामर्थ रखता है मेरे प्रिय भाई बहन। और वो ऐसा करेगा, और वो ऐसा करेगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक घटना है, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 उसका 13 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, यहां पर हम क्या देखते हैं? पहला ही पद से, इसके बाद 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 1 ऑनवर्ड, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका पहला पद से लिखा, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख हुआ हसासोनतार मार्ग तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। जब प्रॉब्लम मेरे प्रिय भाई बहन यहोशापात के राज्य में आया है, यहोशापात सारे यहूदा में यह प्रचार करवाया, उपवास करो, प्रार्थना करो। आज यही तो प्रभु हमसे चाहता है। आपकी परिस्थिति जैसी भी है, हो सके आप बीमार हैं, हो सके आप तकलीफ में, आज प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें, आप पूरे मन से खोज में लग जाए। लिखा है यहोशापात प्रभु की खोज में लग गया, क्योंकि यहोशापात को मालूम है कि मैं अपने बल से
युद्ध करके मैं जीत नहीं सकता हूं, लेकिन जब प्रभु का बल मेरे ऊपर में आएगा, मैं खड़े खड़े मैं जीत पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु हमारा सामर्थ है, प्रभु मेरा बल है जो मुझे बल देता है, मुझे ताकत देता है। अमोनी और मोआबी जो संसारिकता की चीजों में अपना मन लगाते थे, ये लोग यहूदा में यहोशापात राजा के ऊपर में अटैक करना चाह रहे हैं, लेकिन यहोशापात परमेश्वर को पुकार रहा है। वो जानता कि प्रभु ये दुख जब आया है, इस दुख को तू ही दूर कर सकता है। प्रभु ने फाड़ा है, प्रभु मुझे चंगा करेगा। और इसीलिए वो दोहाई देना कंटिन्यूअसली वो शुरू किया। और हम 13 पद से पढ़ते लिखा है, सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्री और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आशाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये युद्ध मेरा है, मैं अपने लोगों को रक्षा करना जानता हूं। प्रभु आपके जीवन को चलाना जानता है, आपके जीवन को बचाना जानता है, आपके जीवन में काम करना जानता है। इसलिए कभी निराश मत हो, चिंता ना करें मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, अगर आप बीमार भी हैं, तो याद रखिए 2 दिन के बाद प्रभु आपको जिलाएगा। धीरज धरिए, 2 दिन के बाद प्रभु आपको खड़ा करेगा। धीरज धरिए, इंतजार करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। ये लोग भागने नहीं लगे कि अमोनी लोग, मोआबी लोग मुझे मारने आ रहे हैं। ये सारे लोग परमेश्वर के सम्मुख में आ गए और पुकार रहे हैं कि मैं नहीं भागूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। और इनका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं गया, इनका प्रेयर व्यर्थ नहीं गया। अगर हम दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 20 पद से हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इनका युद्ध क्या हो रहा है? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रभु के गीतों को गा रहे हैं, और गीतों के द्वारा वो अटैक कर रहे हैं। आप पूरा पढ़िएगा परमेश्वर कैसे उन लोगों के जीवन में काम किया। 30 पद में लिखा, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से उसे विश्राम दिया था। आपकी परिस्थिति जैसे भी है, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक चीजों पर मन लगाते हैं, और आत्मा में आप बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हर परिस्थिति में प्रभु आपको संभालेगा। इसलिए कोई भी अंधविश्वास में ना रहे। हर दिन प्रभु ने हमारे लिए आनंद का दिन ठहराया है, हर दिन प्रभु ने हमारे लिए मिरेकल का दिन ठहराया है, हर दिन परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों का दिन ठहराया है। बस हमें प्रार्थना के द्वारा उसको रिसीव करना अपने जीवन में। हालेलुया। कभी ना घबराएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, बोलेंगे, प्रभु मुझे अभिषेक कर दे परमेश्वर, मुझे छू ले परमेश्वर, मुझे सामर्थ दे परमेश्वर। प्रभु जी, आज हमने देखा मेरे प्रिय भाई बहन
कि हमें परमेश्वर की ओर आज आने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे, हमने देखा कैसे यहोशापात राजा और उनके साथ सारे यहूदी और यरूशलेम वासी, सारे इजरायली लोग किस प्रकार से परमेश्वर की ओर अपना मन को लगाए, परमेश्वर की ओर फिरे, और कैसे परमेश्वर ने अम्मोनी और मोआबियों के अटैक से परमेश्वर ने उन लोगों की रक्षा किया। किसी का बाल भी बांका नहीं होने पाया। कितना अद्भुत परमेश्वर! वही परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करेगा। वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। रिखा राला बा मामा शका राला बा हुराला बा 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 मामा शिकीरा ला बा रा बा। प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरा मन, मेरा ध्यान प्रभु तेरी आत्मा में रहे प्रभु जी। मेरा मन आत्मिक बातों में लगा रहे प्रभु जी, आत्मिक चीजों में मेरा मन लगा रहे प्रभु जी। मैं प्रभु तेरी बाट जोहने वाला व्यक्ति बनो प्रभु। मैं तेरे नाम की आराधना करने वाला, तेरे नाम की प्रशंसा करने वाला, मैं तेरे नाम की बड़ाई करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। रिखा राला बा मामा शका राला बा रेखो नोरोलो मोशिकीरा ला बा 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 बा। होली जीसस, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए थोड़ी देर और बोलिए, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर प्रभु। पिता, मैं तेरी ओर फिरना चाहता हूं प्रभु। मैं जब बीमार पड़ता हूं, तकलीफ में आता हूं, दुख में आता हूं, संकट में आता हूं, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूं प्रभु। लेकिन मुझे आज तू प्रभु इतना बल दे कि मैं कोई भी परिस्थिति में डरने ना पाऊं, मैं घबराने ना पाऊं, लेकिन यहोशापात के न्याय उपवास के साथ प्रार्थना करने पाऊं मेरे पिता। वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति का हाथ चंगा हो गया। प्रभु हर व्यक्ति को चंगा कर सकता है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जब इस गीत को गाते आप अपना प्रार्थना निवेदन को लिख सकते हैं और हमारे साथ मिलकर आइए इस गीत को गाएं और प्रभु को बोले, तो पवित्र है परमेश्वर। पूरा खा बा 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 मा 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 शकारा ला बा मा मा शक। ग्लोरी! अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जो बीमार है आप प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु आज आपको चंगाई देगा। आज प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। पूरा खा बा 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 शिकीरा ला बा 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 शा। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। हाँ प्रभु, जिस दिन में तू ना हो वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना हो प्रभु वो जीवन सही नहीं है प्रभु। जिस जीवन में तू है वो जीवन कितना सुहावना जीवन है, कितना आनंददायी जीवन है प्रभु। पिता, अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में दे, हमारे जीवन में अपनी आत्मा को दे दे प्रभु। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन
ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला मेरा तू ही है। ओ राखा बाबा माशी कीरा ला कोरोलो मोशे केरा बाबा माशा। प्रभु छुरा इसी घड़ी हर एक के जीवन को। जितने लोग प्रार्थना करें, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्रभु आपको अभिषेक कर रहा है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किल्ला मेरा तू ही है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जिस दिन में प्रभु तू ना छूले हो इसी घड़ी वो दिन ही नहीं, अभिषेक कर जिस जीवन जितनी में तू ना बीमारियां इसी हो घड़ी वो यीशु के नाम जीवन में खत्म नहीं। होता रखा बाबा। जिस दिन में तू ना जितने हो प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे वो गए दिन हैं, यीशु के ही नाम नहीं। से प्रभु एक जिस निवेदन को मैं हाँ और जीवन आमीन में के तू साथ में ना पूरा हो वो करता हूं। जीवन फ्री करेंगे के जीवन को, आजाद कर, फाइनेंशियली कर्ज से आजाद कर, बीमारियों से आजाद कर, वो हर एक प्रकार की बेचैनी से आजाद कर, आत्मा में आगे बढ़ा, हर एक के परिवार में छुटकारा को दे, हर एक को उद्धार का जीवन दे, आत्मिकता में हर एक के जीवन को अपनी आत्मा में बढ़ा। मेरे खुदा, मैं यीशु के नाम में एक एक को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। जो शारीरिक रूप में दुर्बल है प्रभु, कमजोर है पिता, तो छुटकारा दे मेरे पिता प्रभु। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, जो जॉब करते हैं, उनके जॉब में मैं तेरा आत्मा का अभिषेक को मैं मांगता हूँ, ब्लेसिंग को मैं मांगता हूँ प्रभु। उन्नति और तरक्की का जीवन को दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, जॉब के लिए तुम मार्ग खोल, रास्ता को खोल पिता, ताकि हर व्यक्ति प्रभु जो भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाए प्रभु, तेरे लोग प्रभु अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखने पाए। यीशु के नाम में मेरे पिता, एक एक निवेदन प्रभु गवाही देने वाला होने पाए मेरे पिता प्रभु। हर एक के जीवन की तू सुधि ले पिता, और अपने वचन में हर एक को आगे बढ़ाना मेरे पिता। हम जानते हैं तू ऐसा करेगा, और इन प्रियो को अभिषेक कर रहा प्रभु। इसी घड़ी तू अपना आत्मा का अभिषेक उंडेल रहा, पवित्र आत्मा का सामर्थ को एक एक के जीवन में उंडेल रहा है प्रभु। इसी घड़ी तू स्पर्श कर रहा है एक एक के जीवन को मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते यीशु प्रभु। एक एक को अगुवाई कर प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति सही रास्तों में, सही मार्गों में चले और तेरा धन्यवाद करे प्रभु। गलत संगतियों से, गलत डिसीजन से प्रभु हर एक को बचा के रखना प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवा के लिए बोते हैं, देते हैं प्रभु, हर एक का दान, हर एक का दशवांश, हर एक का टाइट प्रभु पिता तेरा आत्मा का अभिषेक को लेकर आने पाए। प्यारे पिता, हर एक के अकाउंट को प्रभु तो ब्लेस करना, जितने लोग देते हर एक को आशीष देना प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। तो मैं सोचता हूं कि प्रभु आप सबों के जीवन में लगातार काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें उत्साहित रहना है, विश्वास करना है, कभी नहीं घबराना है मेरे प्रिय भाई बहन। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपको प्रभु जो भी उभारता है, चाहे वो धन्यवादी भेंट हो, चाहे वो दशवांश हो, चाहे जो भी हो, आप प्रभु की सेवा के लिए देना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ, आपके स्क्रीन पर डिटेल है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल,
QR कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसमें प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। ज़रूर अपना नाम लिखें, अपना अगर संभव तो आपके पास कोई प्रे रिक्वेस्ट आप उसको भी लिख सकते हैं। जरूर मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे, और लगातार जो लोग प्रभु की सेवा के लिए बोलते हैं उनके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, और साथ ही साथ उन प्रियों के लिए सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में स्पेशल प्रार्थना भी की जाती है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते गाएंगे। आत्मा के पवित्र करा भाई मन, इस गीत को हम गाएंगे और साथ ही साथ हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आमेन। Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. पवित्र करा भाई बा, आत्मा के पवित्र करा बहन माँ, आत्मा के पवित्र करा भाई माँ, आत्मा के पवित्र करा बहन माँ। यीशु राजा लेके आवाज़, मसीह राजा लेके आवाज़, यीशु राजा लेके आवाज़, मसीह राजा लेके आवाज़। ग्लोरी हालेलुया। जीवन के पवित्र करा भाई मन, जीवन के पवित्र करा बहन मन। आमेन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमेन। जीवन के पवित्र करा भाई मां, जीवन के पवित्र करा बहन मां, जीवन के पवित्र करा भाई मां, जीवन के पवित्र करा बहन मां। यीशु राजा लेके आवाज़, मसीह राजा लेके आवाज़, यीशु राजा लेके आवाज़, मसीह राजा लेके आवाज़। कलीसिया के पवित्र करा भाई मन, कलीसिया के पवित्र करा बहन मन। ग्लोरी। कलीसिया के पवित्र करा भाई मान, कलीसिया के पवित्र करा बहन मान, कलीसिया के पवित्र करा भाई मान, कलीसिया के पवित्र करा बहन मान। यीशु राजा लेके आवाज़, मसीह राजा लेके आवाज़, यीशु राजा लेके आवाज़, मसीह राजा लेके आवाज़। घर के पवित्र करा भाई मने में जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु आशीष दे एक एक के जीवन को, एक एक के भंडार को परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। घर के पवित्र करा भाई मान, घर के पवित्र करा बहन मान, घर के पवित्र करा भाई मान,
पवित्र करा बहिन माँ। यीशु राजा लेके आवाज, मसीह राजा लेके आवाज, यीशु राजा लेके आवाज, मसीह राजा लेके आवाज। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक के जीवन को इसी घड़ी। परमेश्वर का अभिषेक एक एक के जीवन में उतरे इसी घड़ी। पूरा खरा लामा शखरा लामा। थैंक यू जीसस। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते खुदावंद पिता परमेश्वर, हर एक को तूने आज बहुत ऐद की आशीष दिया है। अपनी उपस्थिति में एक एक के जीवन को तूने लिए चला है प्रभु, हर एक की तूने अगुवाई किया है खुदा। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोग आज की आराधना में शामिल हुए, जहाँ कहीं से भी प्रभु इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए, हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष देना, अपनी आत्मा में आगे बढ़ाना, अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ाना, और प्रभु एक नया जीवन देना प्रभु, हर एक को एक नया बल देना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति मजबूत होकर प्रभु तेरे प्रेम में बढ़े पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए बीज बोया, धन्यवाद, दान दशमांश भेंट विश्वास के साथ में दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना। हर एक का देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन बहुत ऐद की आशीष हर एक के जीवन में आने पाए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है, तूने उत्तर दिया है प्यारे परमेश्वर प्रभु, हर एक एक को तूने आज ब्लेस किया है प्रभु से। हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे, और मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज की इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए। प्रभु आशीष दे। याद रखें, बुधवार और शनिवार शाम 7:30 बजे चंगाई और फास्टिंग प्रेयर रेगुलर हो रहा है। प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना लगातार चल रही है। आप जरूर इन सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। और ज़रूर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपका संगति रखना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु आप सबों के जीवन में काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। और ज़रूर आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम सभी प्रभु में और आगे बढ़े और प्रभु का ब्लेसिंग हर एक के जीवन तक पहुँचने पाए। हालेलुया हालेलुया। अगर आप रांची शहर से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, महीना में 1 दिन या 2 दिन, जैसा भी आप चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी और हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करने पाएंगे। आमेन आमेन हालेलुया। और ज़रूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। आप जो कुछ भी हमें देते हैं, या हमारे ऑनलाइन आराधना में जो खर्च होते हैं, साथ ही साथ जो भी लगातार हमारी टीम अलग अलग इलाकों में हम लोग विजिट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है प्रभु की सेवकाई के लिए। सो आप ज़रूर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। जब भी आपको प्रभु उभारता है, आप दे सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। जो डिटेल आपने ऑफरिंग समय देखा, आपका देना व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।